वेलकम टू पीसीबी वर्सेस ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं रिलेटिव मोशन का पूरा टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, एक बार फिर मैं चला आया हूं आज अपने चैनल पर आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका नीट एग्जाम बस पास आ ही गया, तो आपकी थोड़ी सी मदद करने के लिए मैं आज रिलेटिव मोशन की वीडियो लेकर आया हूँ। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल एक क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक से एग्जाम में जरूर आता है। एक क्वेश्चन का मतलब होता है 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स सीधे सीधे आपको 1000 रैंक का बेनिफिट दे सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए और ये वीडियो पूरी देखिए। वीडियो शुरू कराने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि ये टॉपिक एक्सप्लेन करने में मुझे 50 to 60 मिनट्स का टाइम लग सकता है, तो एक वीडियो इतनी लंबी ना बनाकर मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पर बने रहिए सारे पार्ट्स देखने के लिए, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आप ये टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व्ड एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। और अपनी वीडियोस को मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि ज्यादा थ्योरी ना पढ़ाकर सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ाकर मैं इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स उनके सॉल्यूशंस में ही बता दूं। दैट मीन्स कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होगा थ्योरी समझने में एंड उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिलेटिव मोशन का जो टॉपिक है वो काफी वाइड टॉपिक है। एनसीईआरटी इसे 1D, 2D एंड 3D ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2D एंड 3D में बेसिकली 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो भी मैं अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर कवर कराऊंगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस इस चैनल के साथ बने रहें और वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, देन फ्लैग बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड देन रिवर बोट प्रॉब्लम्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रेन अम्ब्रेला एंड रिवर बोट प्रॉब्लम से ही आते हैं। तो चलिए अब मैं समझाता हूं आपको रिलेटिव मोशन का बेसिक कंसेप्ट। सी, रिलेटिव मोशन में ये जो वर्ड है रिलेटिव, यही आपको समझा देगा कि ये टॉपिक किस बारे में है, किस चीज के बारे में है। रिलेटिव का मतलब होता है जब हम किसी और के हिसाब से देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज हमारे पास एक कार है A जिसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये जो स्पीड है हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? एक्चुअली ये जो एक्चुअल स्पीड हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अंदर, उसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दैट मीन्स ग्राउंड पर एक पॉइंट है एंड इस पॉइंट के हिसाब से जब हम इस कार को देखते हैं तो ये कार 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में, एंड इसीलिए हम कहते हैं कि इस कार की एक्चुअल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। सपोज यहां पर एक अनदर कार है, या हम इसका एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। सपोज यहां पर एक और कार है जिसकी स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट मीन्स कि ये सिर्फ 0.5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 सेकेंड में। सपोज इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे वो सेम थे एंड मैं इन्हें 1 सेकेंड के बाद देखता हूं। जब आप 1 सेकेंड के बाद देखेंगे तो कार A आपको यहां पर मिलेगी, लेकिन कार B आपको कुछ इस जगह पर मिलेगी, एंड दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए 1 सेकेंड में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट होगा वो होगा 1.5 मीटर्स का। तो B कार कहेगी कि भाई मैं तो यहीं पर थी, क्योंकि हर कोई अपनी स्पीड नहीं देख पाता है, तो B कार को अपनी स्पीड नहीं दिखेगी। B कार बोलेगी कि मैं यहीं पर थी और A कार जो है वो मुझसे 1.5 मीटर 1 सेकेंड के अंदर आगे चली गई है। दैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B के हिसाब से कार A की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 1.5 मीटर पर सेकेंड, एंड इसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं ग्राउंड के हिसाब से देखूं तो कार A की वेलोसिटी मुझे 2 मीटर पर सेकंड ही दिखाई देगी और कार B की वेलोसिटी मुझे 0.5 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी। तो रिलेटिव मोशन के टॉपिक में एक्चुअली एक मूविंग बॉडी दूसरी मूविंग बॉडी को ऑब्जर्व कर रही होती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक फॉर्मूला की। रिलेटिव मोशन का जो फॉर्मूला है वो है VAB वेक्टर will be equal to VA vector minus VB vector, and that means कि relative velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B। लेकिन इस फॉर्मूला में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितनी भी वेलोसिटीज हैं वो वेक्टर फॉर्म में है,
एंड यही रीजन है कि मैं इस फॉर्मूला को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं इस टॉपिक के लिए, बिकॉज सिर्फ इसी फॉर्मूला से मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन दोनों मिल जाते हैं। मुझे अलग से दोनों के लिए कोई और कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये चीज मैं आपको अपने वीडियोस में आने वाले क्वेश्चंस में जरूर समझाऊंगा। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक मैंने सबसे पहले इसीलिए लिया है बिकॉज इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम। देखिए, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स में रेन एंड अम्ब्रेला से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। द फर्स्ट इज कि कोई पर्सन है जो कहीं पर स्टैंड कर रहा है, कहीं पर खड़ा हुआ है, एंड यहां से रेन गिर रही है विद स्पीड वी.आर. वेक्टर। दैट मीन्स जो मैन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0। अब देखिए, इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि अगर मैन यहाँ पर स्टैंडिंग है तो वो अपना जो अम्ब्रेला है, जो छाता है, रेन से बचने के लिए वो किस तरफ होल्ड करके रखेगा। आप एक चीज समझिए, मैन को जहां से रेन आती हुई दिखाई देगी वो वहीं पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा रेन को रोकने के लिए, ताकि वो भीगे ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंसेप्ट आता है रिलेटिव मोशन का। मैन के हिसाब से हमें रेन की वेलोसिटी निकालनी होती है। जिस साइड रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वहीं पर वो अपने अम्ब्रेला होल्ड करेगा। एंड दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें डायरेक्शन का ही सारा खेल होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना होता है, एंड पर्टिकुलरली उस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी होती है। तो देखिए, relative velocity of rain with respect to man will be equal to velocity of rain minus velocity of man, and this will be equal to velocity of rain minus 0. That means कि इस केस में जो velocity of rain with respect to man यानी जो relative velocity आती है वो आती है रेन की actual velocity के बराबर। तो ये केस बहुत सिंपल था। Now second case is man is standing here and he is moving in the right direction with a speed vm vector, and rain is falling vertically downwards with a speed of vr vector. तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। That means vrm vector would be equal to vr vector minus vm vector. मैं यहाँ पे vr के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। vr is -2j cap, तो vr वेक्टर हमारा हो जाएगा -2j cap माइनस वीएम वेक्टर। वीएम वेक्टर में लेट कर लेता हूं 1 आई कैप, तो यहां पे ये आ जाएगा 1 आई कैप। दैट मीन्स दिस इज 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो वी आर एम वेक्टर हमारा आ जाएगा -1 आई कैप माइनस 2 जे कैप। अगर इसी वेलोसिटी को आप ग्राफ पर बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। दिस इज -1 आई कैप एंड दिस इज -2 जे कैप। देखिए, रिलेटिव मोशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी को वेक्टर्स की नॉलेज नहीं है तो आप सबसे पहले वेक्टर्स का टॉपिक पढ़िए एंड देन ये वीडियो देखिए। ओके, सो इसका मतलब होगा कि इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा, यानी इन दो वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअली आपका वीआरएम वेक्टर होगा। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो है -1 आई कैप, एंड वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट है वो है -2 जे कैप। मैग्नीट्यूड अगर आपको इसका निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, इससे आपका मैग्नीट्यूड इजीली आ जाएगा, दैट इज √5। चलिए अपना थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में जो मैन होगा वो राइट की तरफ जा रहा होगा विद वेलोसिटी वीएम वेक्टर, दैट इज 1 आई कैप। बट यहां पर जो रेन होगी वो कुछ इस तरह से वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगी। दिस इज वी आर वेक्टर। सो इस टाइप के केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वी आर को आई कैप एंड जे कैप की फॉर्म में लिखना होगा। एज यू कैन सी वी आर के यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट जरूर होंगे। तो आपको सबसे पहले वी आर को रिजॉल्व करना होगा, उसके आई कैप एंड जे कैप वाले कंपोनेंट्स ढूंढने होंगे, एंड देन आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं एंड करता हूं इस वीडियो को यहीं पर, बट आप इस चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस के साथ मैं जल्द ही आने वाला हूं इस चैनल पर वापस। एंड जैसे ही वो सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी मैं एक एक करके उनका लिंक इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता रहूंगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहीं से आगे की वीडियोस का लिंक क्लिक कर उन्हें देख लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें पीसीबी वर्सेस ट्रिक्स। थैंक यू सो मच।